सब खड़े होकर सच्चे दिल से उसे धन्यवाद देंगे। पिछले सप्ताह से आज तक उन्होंने हमें संभाल कर रखा है, इस दिन को दिखाया है, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। आज के सवेरे को उसने दिखाया है, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। वो हमसे कुछ नहीं चाहता है, केवल उसकी स्तुति, आराधना और धन्यवाद को चाहता है। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और केवल उसको धन्यवाद देंगे। हम हर एक अपने जीवन को देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें हर मुसीबत से संभाला है, हमारी जरूरतों को पूरा किया है। वो हर वक्त हमारे साथ है, हमारे हाथ को पकड़कर आज भी लेकर चल रहा है। क्या वो धन्यवाद के योग्य नहीं? क्या वो स्तुति के योग्य नहीं? तो हम क्यों पीछे हटे? सच्चे तन मन दिलों के साथ उसे हम धन्यवाद देंगे, केवल धन्यवाद देंगे, मनी मन में उसे धन्यवाद देंगे। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हम सब बैठ सकते हैं। एक वचन को पढ़ लेंगे, उसके बाद बैठेंगे हम लोग। उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय, उसमें पहला वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने गनैने पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? नीचे स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। बस हो गया, बैठिए। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर। आपका पवित्र सामर्थ्यवान हाथ हमारे बीच में आकर इस पवित्र वचन को तोड़कर हमें खिलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने वादा किया मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्दों से वो जीवित रहेगा। हाँ प्रभु, वो वचन 100% सच्चा है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं। राजा, आपका अनुग्रह हम सबके ऊपर मंडरा देना। आदि में जल के ऊपर जो आत्मा के रूप में मंडराया वो परमेश्वर, आज जल जो आपके लोग है प्रभु हमारे ऊपर आप मंडराने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे के अंदर आकर आप वास करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं। आशीष करना है छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनकर कबूल करेंगे। தேவனாகிய கர்த்தர் உண்டாக்கிய சகல காட்டு ஜீவன்களை பார்க்கிறோம் சர்ப்பமுள்ளது தந்திரமுள்ளதாய் இருந்தது. அது ஸ்திரியை நோக்கி, நீங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சங்களின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் என்று தேவன் சொன்னது உண்டோ என்றது। यहाँ देख लेना, परमेश्वर का शास्त्र में कहता है परमेश्वर ने जितने भी वन पशुओं को बनाए थे, जंगल में रहने वाले पशुओं को बनाए थे, जानवरों को, उसमें से चतुर जो है कौन है करके शास्त्र में सिखाता है, सर्प। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, विश्वास और उसके विरोध में अपना बुद्धि का क्या बोलेंगे उसको, तेज। एक तरफ विश्वास, एक तरफ अपना समझ का तेज या बुद्धि का तेज। तमिल में लिखता है विश्वासमु ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಅರಿವು ಕೂರ್ಬಯು। ये विश्वास और अपना बुद्धि का जो तेज है, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ में चलता है। हालेलुया। ये दोनों कैसा चलता है? एक दूसरे के खिलाफ में चलता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम जब अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, हम जब अपने खुद का बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, तो अधिकतम प्रभु के वचन के अंदर से हम दूर होने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारा बुद्धि यहाँ नहीं चलता, यहाँ पूरा पूरा विश्वास चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का लिखा गया वचन हाँ करके और आमीन करके है। आमीन। प्रत्येक वचन के अंदर जीवन है। किसके अंदर जीवन है? प्रत्येक वचन के अंदर जीवन है। देख लेना, नबी स्मृति से शुरुआत करते हैं। परमेश्वर बहुत अच्छा है और बहुत ही दयालु है। हमारा परमेश्वर अच्छा है और हमारा परमेश्वर कौन है? दयालु है। जितना अच्छा है, जितना दयालु है, उतना हमारा प्रभु
हालेलुया। हमारा प्रभु जितना अच्छा है, जितना दयालु है, जितना कृपालु है, उतना ही वो कैसा है, क्रोधित भी है। जो समय को प्रभु ने हमारे लिए दिया, उस समय को हम बराबर प्रभु के साथ में इस्तेमाल करेंगे, प्रभु का वचन को आदर करके प्रभु के साथ चलेंगे, वो हमारे लिए अच्छा है। जब हम वचन के खिलाफ जाते हैं, इसके लिए शैतान देखो आपको किसी ना किसी एंगल से प्रभु का वचन के खिलाफ में खड़ा करने के लिए कोशिश करेगा। क्यों? यदि आप प्रभु के वचन के खिलाफ हो जाएंगे, इसका मतलब आप किसके खिलाफ हो गए? किसके खिलाफ? प्रभु के खिलाफ। शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता। जब तक प्रभु का अनुमति नहीं मिलता, तब तक शैतान आपको क्या नहीं कर सकता? कुछ कर सकता है? आपको कुछ भी नहीं कर सकता, ये शैतान को भी मालूम है। इसके लिए वो क्या करेगा? हमेशा उसका कोशिश ये रहेगा परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन के खिलाफ में क्या कर देवे? खड़ा कर देवे। जब परमेश्वर के वचन के खिलाफ में खड़े हो जाते, तो परमेश्वर स्वयं उनके खिलाफ हो जाते हैं। देख लेना, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही दयालु है और आपको बहुतायत से प्रेम करता है। आज भी बहुत सारा संस्था के प्रचारक लोग इसी रीति से प्रचार करते हैं, है ना? यीशु आपको क्या कर रहा है? प्रेम कर रहा है। यीशु आपको क्या कर रहा है? चंगाई कर रहा है। यीशु आपको ये कर रहा है, यीशु आपको वो कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। ये सब चीजों को पाकर हमको यहां ही नहीं रहना है। इसके साथ साथ हम उद्धार को पाकर, प्रभु का आत्मा को पाकर, रूपांतर होकर उसके आगमन में हमको क्या करना है? जाना है या नहीं जाना? हमारा प्रयत्न क्या है? हमारी कोशिश क्या है? किसी भी हालात में प्रभु जब आएंगे तो हम लोग सबके सब यहां से क्या होना चाहिए? एकजुट के लोग प्रभु के उठाए ले जाने में क्या होना चाहिए? भाग लेना चाहिए। देख लेना, शैतान यहाँ सर्प के जरिए बड़ा चालाकी से बात कर रहा है। परमेश्वर ऐसा नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको दंड नहीं देंगे। और परमेश्वर ने वो जो करेगा करके जो शब्द को कहा, तुम इसको खाओगे तो तुम क्या करोगे? अवश्य मरेगा ही मरेगा। ये प्रभु का आवाज है। लेकिन शैतान हवा के पास आकर बात करने के टाइम में बोलता है तुम नहीं मरोगे, मरेगा ही मरेगा। ये क्या बोलता है? तुम नहीं मरोगे। अब देख लेना, हवा जब तक प्रभु के वचन के ऊपर निर्भर थी, प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास कर रही थी, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब इसको समझ का सहारा लेना पड़ा, इसको बुद्धिमत्ता के अंदर आगे बढ़ने की एक कोशिश की, तब चल के ये किसका आवाज को सुनने लगी? शैतान की आवाज को सुनने लगी। सर्प का आवाज को क्या करने लगी? ये सुनने लगी। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब तक शैतान की आवाज को ये हवा नहीं सुनी, तब तक एदेन के अंदर कोई बीमारियां नहीं थी। था एदेन में क्या नहीं था? कोई बीमारी नहीं थी। वो नो प्रेशर, नो शुगर, नो HIV, नो कैंसर, नो TB, कुछ नहीं। ये सारी बातें कब आ गया अंदर? जब ये अपना समझ का सहारा लेने के लिए कोशिश की और शैतान की आवाज की तरफ गौर किया, तब चल के सारा मानव जाति को किधर लेकर चली गई? ये पीड़ा के अंदर लेकर चली गई। परमेश्वर कहता है तुम अवश्य मरोगे और शैतान कहता है तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे। और ये शब्द हवा को कौन सा शब्द अच्छा लगा? जो परमेश्वर ने कहा था तुम अवश्य क्या हो जाएंगे, फल को खाएंगे तो मर जाओगे। लेकिन यहाँ हवा को वो शब्द अच्छा नहीं लगा। शैतान ने जो बोला तुम लोग कदापि नहीं मरोगे, कभी भी क्या नहीं करोगे? नहीं मरोगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना, अपने खुद के दिमाग को इस्तेमाल करना
ये हमारे लिए क्या है? घातक है। परमेश्वर के पास आने वाला पहली बात वो है करके विश्वास करना चाहिए, और अपने ढूंढने वालों को वो क्या कर रहा है? प्रतिफल दे रहा है। आमीन, हालेलुया। अपने ढूंढने वालों को वो क्या कर रहा है? प्रतिफल को दे रहा है। यह विश्वास हम हर एक के अंदर होना जरूरी है। हम परमेश्वर के वचन के अंदर, संदेश के अंदर संदेह को कभी नहीं लेकर आना चाहिए। संदेह को कभी लेकर आना नहीं चाहिए। भाई ब्रैनम नेविल के बारे में गवाही देते हैं, बोलते हैं नेविल जब इस कलीसिया के अंदर आए, उनको ये सारी बातें समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। फिर भी उन्होंने क्या किया? विश्वास किया। जब विश्वास किया तो परमेश्वर ने उस कलीसिया को उनको क्या बनाया? पास्टर बनाया। आमीन। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज ये वचन को समझने की कोशिश ना करें, इस वचन को प्रॉपर विश्वास करें। आमीन। इसको क्या करे? विश्वास करे। अब यहां देखिए, इसको वो शब्द अच्छा लगा, तो कदापि नहीं मरोगे। शैतान क्या करने की कोशिश कर रहा था? शैतान हवा के साथ में एक मीटिंग ले लिया। इसके साथ में ले लिया, हवा के साथ में एक मीटिंग ले लिया, और परमेश्वर के वचन के प्रति एक मिनट भी अपना खुद का बुद्धि को लेकर हम उसके खिलाफ में क्या ना करें? खर्चा ना करें। इतना सा दिमाग है अपने अंदर, इतना सा दिमाग, इतना बड़ा शरीर में, लेकिन वो एक चीज को रख के आदमी बोलता खुदा है ही नहीं। क्या बोलता है? परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन शास्त्र लेख में आप देखेंगे, कौन परमेश्वर नहीं है करके कहता है, उस व्यक्ति को शास्त्र लेख क्या बोलता है? कौन है वो? मूर्ख। कौन है वो मूर्ख? आज मसीहत के अंदर बहुत सारे मूर्ख लोग हैं। मसीहत के अंदर बहुत सारे मूर्ख लोग हैं। नबी कहता है, यीशु को मसीह करके, खुदा करके जो कोई नहीं मानता वो मूर्ख है बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। किसको? यीशु को प्रभु करके जो कोई नहीं मानता वो कौन है? वो मूर्ख है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम धन्य लोग हैं। हम समझने के लिए कोशिश नहीं किया, प्रभु ने हमें समझाया। हालेलुया। किसने समझाया हमें? प्रभु ने क्या किया? हमें समझाया है। प्रभु ने हमारे साथ में बातें की है। यदि प्रभु हमसे मुलाकात नहीं करते, प्रभु हमसे बातें नहीं करते, तो आज हम लोग इस स्थान पर नहीं होते। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम लोग इस दुनिया के बुनियाद डालने से पहले ही किसके अंदर थे? मसीह के अंदर थे। शास्त्र ले कहता है, तुम सब लोग पिता परमेश्वर से सीखे गए हो। कितने लोग विश्वास करते हैं? तुम सब लोग किससे सिखाए गए? तुम पिता परमेश्वर से। पिता परमेश्वर कौन है? आत्मा है। वो आत्मा परमेश्वर आज कौन है? वही पवित्र आत्मा है। अब पवित्र आत्मा यदि तुम्हारे अंदर आएगा, शास्त्र में कहता है, सत्य का आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा तो उनको सारे सच्चाई के अंदर लेकर चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हमें इस संसार की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। संसार का ज्ञान और परमेश्वर का विश्वास, ये दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई चलते रहता है। ज्ञान बोलेगा ये हो ही नहीं सकता, विश्वास बोलेगा ये होगा। हालेलुया। ज्ञान बोलेगा ये क्या नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता। नूह के दिनों में नूह आकर प्रचार किया, बारिश आने वाली है।
और ये दुनिया को प्रभु पानी से क्या करने वाला है? नष्ट करने वाला है। ज्ञानवान लोग बोले नथिंग, ऐसा होने का कोई पॉसिबल है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आकाश के ऊपर ताक कर देखो, कहीं पर भी क्या नहीं है? पानी नहीं है। उसका ज्ञान बोलता पानी नहीं है, विश्वास बोलता पानी है। हालेलुया। दुनिया की ज्ञान बोलता सारा बांझ है, लेकिन परमेश्वर का विश्वास बोलता है इसके जरिए मैं एक जाति को क्या करूंगा? अनगिनत बच्चे लोग होंगे करके बोला है। अब्राहम से बात करने पर क्या बोला है? तेरा वंश, आकाश के तारे को देख, अगर यदि इसको तू गिन सकता है उतना तेरा क्या होगा? वंश होगा। वालू को गिन सकता है, गिन के देख ले, उतना तेरा क्या होगा? वंश होगा। विश्वास, हाँ, ज्ञान बोलता हो ही नहीं सकता। जवानी से लेकर सारा अभी तक अब्राहम के साथ में अपनी जिंदगी को क्या कर रही है? तो गुजर रही है, लेकिन आज तक इसको क्या नहीं हुआ? एक भी बच्चा नहीं हुआ। तो इतना बड़ा वंशावली आने का संभव ही नहीं है। उसको चेक किया हुआ हर एक डॉक्टर बोला होगा नथिंग, हो ही नहीं सकता। बच्चा पैदा करने की क्षमता इसके पास नहीं है। लेकिन प्रभु ने बोला वसंत ऋतु के समय पर मैं आऊंगा, तब सारा के गोद में एक बच्चा होगा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का ज्ञान बोलता नहीं, परमेश्वर का विश्वास बोलता हाँ। तो आज मंडली जो है दुनिया की ज्ञान के अंदर नहीं, परमेश्वर के विश्वास के ऊपर बढ़ना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर बढ़ना है, परमेश्वर के उस आत्मा के ऊपर बढ़ना है, परमेश्वर की उस प्रेम के अंदर बढ़ना है, परमेश्वर की उस ज्ञान के अंदर आगे बढ़ना है। हालेलुया। हो सकता है हम दुनिया के लिए मूर्ख हैं। थोड़ी देर पहले हमने गाना गाया, मैं तो मसीह के लिए पागल हूं, दीवाना भी हूं। हालेलुया। आजकल दुनिया में कौन कौन किसका किसका पागल होता है, किसका किसका दीवाना होता है। मैं तो मेरा सिरजनहार के लिए पागल हूं। हालेलुया। मेरे दुल्हा के लिए मैं पागल हूं, मेरे उद्धारकर्ता के लिए मैं कौन हूं? पागल हूं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस संसारिक ज्ञान हमको परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करती है। इसके लिए हमारा जो बेस है संसार का ज्ञान के ऊपर नहीं, हमारा जो बेस जो है विश्वास के ऊपर। विश्वास किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। वो परमेश्वर कौन? वो परमेश्वर वचन है। परमेश्वर ने आदि में उस बुद्धि के अंदर कहने लगा इस फल को तुम जिस दिन खाओगे उस दिन तुम अवश्य क्या हो जाओगे? मरोगे। शैतान आकर अपना ज्ञान से टीचिंग देना चालू किया, नहीं तुम नहीं मरोगे, तुम किसके जैसे बदल जाओगे? परमेश्वर के जैसे तुम क्या हो जाओगे? बदल जाओगे। क्या आदम परमेश्वर के जैसा नहीं था? आदम के विषय में लूक में लिखता है शास्त्र लेख, आदम किसका बेटा है? परमेश्वर का बेटा है। तो परमेश्वर का बेटा कौन है? वो भी परमेश्वर ही था। शास्त्र में कहता है जिसके पास प्रभु का वचन आया उनको ईश्वर करके क्या किया गया है? लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह खुद इस वचन को यहूदियों के बीच में क्या किया? जिक्र किया। आदम परमेश्वर का बेटा ही था, लेकिन हवा शैतान की बात को सुनने की वजह से उस परमेश्वर का बेटा और बेटी का स्थान से वो लोग क्या हो गए? गिर गए। इसकी आवाज सुनने की वजह से शैतान की आवाज की तरफ, शैतान की लालच की तरफ ध्यान देने की वजह से वो परमेश्वर का बेटा और बेटी का स्थान से गिर पड़े। कौन सा स्थान मिल गया उनको? पापी। क्या बन गया? अभी पापी बन गया। ये दिन से भागना पड़ा। ये दिन से भागने के बाद जब शास्त्र लेख के अंदर हम लोग देखते हैं आबेल और कैन दोनों जन परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं।
कई ने एकदम सिंपलिसिटी में देख लिया, बोला है मेरा माता पिता जो है फल खाने की वजह से पाप आया, इसलिए मैं भी क्या करूंगा, धरती के उपज को क्या करूंगा, मैं लेकर जाऊंगा और इस चीज से मेरा प्रभु क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन आपने बोला नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। सारी दुनिया के चर्च, सारे संस्थाएं प्रचार कर रहा है पाप क्षमा के लिए तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लो, काफी है। बहुत सारे लोग उसके पीछे जा भी रहे, लेकिन नहीं। शास्त्र लेख सफाई से कहता है मन फिराओ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करो, बपतिस्मा लो। बाइबल कॉलेज का टीचिंग कहता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, संसारी ज्ञान। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित, प्रभु यीशु मसीह का विश्वास हमें यह सिखाता है मन फिराओ, हर एक जन अपने अपने पापों की क्षमा के लिए क्या करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब चल के पवित्र आत्मा का क्या मिलेगा, आपको दान मिलेगा। हालेलुया। अंतिम समय के नबी जितने भी संदेशों को प्रचार किया, उसमें दूसरा कोई नाम का जिक्र नहीं किया बपतिस्मा के बारे में। एक ही नाम को जिक्र किया, वो है यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। वो है कौन सा नाम, प्रभु यीशु का नाम। क्योंकि ये शिक्षा जो है संसार के ज्ञान से उत्पन्न नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह के आत्मा से उत्पन्न हुआ। आमीन। सब परमेश्वर का कलीसिया पेंटेकोस्ट के दिन में जब उत्पन्न हुआ, किसी मनुष्य ने उत्पन्न नहीं किया। हालेलुया। और वो कोई संस्था नहीं थी, वो परमेश्वर का क्या था, वो कलीसिया था। उस कलीसिया के लिए एक उपदेश दिया गया, उस कलीसिया के लिए एक सिद्धांत दिया गया, और वही सिद्धांत आज तक चल रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग कैसा परमेश्वर है, एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा प्रभु कभी बदलता नहीं है। बहुत सारे ज्ञानी लोग बन गए अभी, ये भाषा वो भाषा, लेकिन यीशु मसीह जब जाकर लोगों के बीच में प्रचार किया, जो आम आदमी भी समझ सकता, ऐसी भाषा में प्रचार किया। हालेलुया, हालेलुया। इसी बात के लिए पौलुस कहता है जो लोगों को समझ में ना आए, वैसे 10,000 बोलियां मैं बोलूं या 10,000 शब्द मैं बोलूं, उससे अच्छा लोगों को समझ में आने लायक 5 शब्द में मैं बात करूं, तो उसके लिए क्या है, उचित है। हालेलुया। उसके लिए कैसा है, वो अच्छा है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये अंतिम समय में ज्ञान बढ़ेगा करके शास्त्र लेख में लिखा है। अंतिम समय में क्या बढ़ेगा, बढ़ा या नहीं बढ़ा? मैं जब बेड में पड़ा रहता, मेरा नातू आता मेरे पास आके मेरा मोबाइल लेता और सीधा मेरा अंगूठा को पकड़ता है आंखें खोलने के लिए। सो बोलने के लिए क्या करता, मेरा अंगूठा को पकड़ता, क्योंकि कम इंप्रेशन है उसके अंदर, उसमें रखेगा तो वो मोबाइल ओपन होता है। कौन सिखाया उसको? अब लोग जो कर रहा है उसको बराबर क्या कर रहा है, देख के वो खोल के कोशिश करता, नहीं खोलता तो मेरा उंगली पकड़ के लेके जाके बराबर लगाता और खोल देता। इस अंतिम समय के अंदर जो जो चीजें होगा करके शास्त्र लेख में लिखा है, या अंतिम समय का भविष्यद्वक्ता ने जो प्रचार किया है, वो सारी बातें क्या हो रही है, हमारे सामने पूरा हो रहा है। हमारे सामने क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। अभी आप लोगों को मालूम हो रहेगा, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका का उपराष्ट्रपति जो लेडी चुन के आई है, शपथ विधि के समय में वो जो कपड़ा पहनी थी, कौन सा रंग की पहनी थी, पर्पल, बैंगनी कलर। ये दानियल 70th वीक प्रचार करने के समय में नबी ने इसके बारे में नबूवत किया है। एक लेडी आएगी, वो
ऐसा ऐसा रंग का कपड़ा क्या करी रहेगी, वो पहनी रहेगी। अब सब लोगों को मालूम होगा ना, चेन्नई के बहुत सारे बड़ा बड़ा प्रचारक लोग भविष्यवाणी कर रहे थे अमेरिका के इलेक्शन के बारे में। बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अनुग्रह कर दिया प्रभु, वापस डोनाल्ड ट्रंप भी छूटकर आएगा, ये वो बहुत बड़ा बड़ा प्रचारक लोग। बाद में रिजल्ट निकला उधर अलग, क्योंकि अंतिम समय में जो सीन होने वाला है करके जो विजन में प्रभु ने नबी को बताया, वो सारी बातें अभी क्या हो रही है, पूरी हो रही है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब हम लोग ये नहीं सोचकर बैठ सकते हैं हमारे पास बहुत सारा समय है, नहीं। प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है, प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा प्रयत्न यही होना चाहिए, हमारी कोशिश यही होना चाहिए, किसी भी हालात में प्रभु का संगति को हम ना छोड़े, संदेश को ना छोड़े, प्रभु के साथ साथ चले और प्रभु के आगमन में हम क्या हो जाए, प्रवेश हो जाए। हालेलुया। प्रभु के आगमन में हम लोग क्या होना चाहिए, प्रवेश हो जाना चाहिए, क्योंकि इस अंतिम दिनों के लिए प्रभु ने नबी के साथ में बात किया, बोला ये जो खाना है तरह तरह का खाना है, इसको तू क्या कर, जमा करके रख, तेरे जाने के बाद में ये खाना क्या करने वाला है, काम में आने वाला है। किसके लिए, हमारे लिए। हालेलुया। तरह तरह का खाना ऑलरेडी परमेश्वर ने क्या किया, नबी के द्वारा पोस्ट कर रखा है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उस खाना को खाकर अब दिन प्रतिदिन क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसके लिए पौलुस लिखने के टाइम पर लिखता है, एफेसियन में लिखने के टाइम पर लिखता है, प्रभु में और प्रभु के सामर्थ में तुम क्या करो, बढ़ो। हालेलुया। आइए इस अंतिम समय के अंदर एफेसियन 6वां अध्याय 10वां वचन को पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। किसके अंदर, கடைசியாக என் சகோதரரே, கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள்। देख लेना, आखिर में मेरे भाइयों, प्रभु में और प्रभु के सामर्थ में तुम सामर्थ्य हो जाओ। हालेलुया। मैं बता रहा हूं आपको, आप प्रभु में और प्रभु के सामर्थ में जब बलवंत हो जाओगे तो आपके अंदर कोई कमजोरी दिखेगा क्या? सामर्थ्यवान व्यक्ति जब अंदर आता है, कमजोरी को क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा या अंदर ही रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। और साल पहले मुंबई में जब मीटिंग्स चलती थी, उस मीटिंग्स में एक भाई आते थे, अभी वो ट्रिनिटी के अंदर चला गया, वो आकर एक गिलास में पानी डालते थे और उसमें शाही डालकर थोड़ा सा पानी डालकर हिलाकर बताते थे, क्या हो जाता था वो पानी, ब्लू कलर जो शाही था वो ब्लू रंग में हो जाता था। बोले मसीह के अंदर आने के पहले मेरी जिंदगी ऐसी थी, उसके बाद में बॉटल में पानी भर के वो ग्लास के अंदर वो पानी को क्या करते थे, डालते जाते थे, डालते गया, पानी भर के क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो ओवरफ्लो होने के समय में वो सारा रंग अभी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसा पानी आते जा रहा है, अंदर का वो ब्लू कलर सब निकल गया, अभी सफेद पानी दिखने में आ रहा है, मतलब पानी का रंग में दिखने में आ रहा है। बोला पहला मेरा जिंदगी वैसा था, अब मसीह के अंदर आने के बाद मेरी जिंदगी क्या हो गई, इस रीति से हो गई। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये मसीह का सामर्थ्य जब हमारे अंदर आता है
हमारे अंदर की सारी कमी बेटियां को क्या कर देता है, दूर कर देता है। अब ये दुनिया वालों को आप बताओगे, दुनिया वालों को बोलेगा मसीह का सामान अंदर आना, ये सब कौन सा जमाने में तुम बैठे हो बोलेगा, क्योंकि वो उसका दिमाग यूज करेगा, उसका बुद्धि से वो क्या करेगा, बात करेगा। इसके लिए हमारी ज्यादातर मित्रता किन लोगों के साथ में होना चाहिए, वचन के अंदर रहने वालों में से होगा तो हमारे आत्मिक जीवन के अंदर क्या हो सकती है, उन्नति होगी, नहीं होगी। हम लोग वचन को जानने वाले, समझने वाले, एक दूसरे के बातों को जब बांटते हैं, जब हम कम होने का समय भी आता है तो सामने वाला व्यक्ति नहीं करता, ऐसा नहीं है, अपना प्रभु अपने साथ में है, अपने को कभी वो झुकने नहीं देगा, अपने को प्रभु शर्मिंदा होने नहीं देगा। क्या करेगा, वो वचन से पकड़ेगा। अगर वही आपका मित्र अविश्वासी होगा तो क्या बोलेगा, अरे काय देव का कुठे कोणता जमाना तो असेल तो चल, तो तुझा पण दिमाग डोका खराब आणि आमचा पण डोका खराब करो नको। तो इसके लिए हमारी जो संगति जो है, हमारी जो मित्रता जो है, अधिकतर किसके साथ में होना चाहिए, विश्वास के अंदर रहने वालों से। हालेलुया। जब इस रीति से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पक्का हम लोग प्रभु के साथ में क्या कर सकता है, चल सकता है। अगर यदि हमारी मित्रता दुनियादारी के लोगों के साथ में भी है तो ये नहीं होना चाहिए हमारे तमिल में एक कहावत है, क्या कहावत है, फूल के साथ में मिला हुआ धागा बोलो या रस्सी बोलो, उसके अंदर में भी क्या आ जाता है, खुशबू आ जाता है, आता है नहीं आता है, फूल को जो बांधता है कि नहीं। वैसे ही अगर हमारे साथ में जो मित्र लोग, बाहर के लोग हैं, अगर वो हमसे मित्रता करते हैं तो यहाँ जो चारों का गुलाब है, इसका खुशबू उसके अंदर जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसका बदबू हमारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। और आप अपने मित्र लोगों में कभी भी मसीह के बारे में बताइए, बांटिए उनको, मसीह का प्रेम को बताइए, मसीह का उस लहू के बहुमूल्य बातों को बताइए, कोशिश कीजिए। क्यों, एक बार एक छोटा लड़की ने, संडे क्लास का बच्चे ने एक ड्रामा किया। वो ड्रामा ऐसा था, एक विश्वासी एक अविश्वासी, अभी दोनों भी जन मर गए, ऊपर चले गए। ऊपर चला जाने के बाद अविश्वासी और विश्वासी, वहां अविश्वासियों को जो है उनके हिसाब से क्या हो रहा है, जजमेंट हो रहा है। तो ये जो अविश्वासी दोस्त था ना, जो विश्वासी, उस विश्वासी को देखकर बोल रहा है, तो इतना साल से मेरे साथ में था नीचे, कभी ये सब सीन के बारे में मेरे को बताया नहीं, अगर तो बताया होता तो मैं भी तेरे साथ में अच्छा स्थान में आता। तो इतना साल से मेरे साथ में रह के क्या नहीं किया, मसीह के बारे में और मसीह के राज्य के बारे में तूने मेरे को क्या नहीं किया, नहीं बताया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आपको भी बाहर की दुनिया के मित्र लोग हो सकते हैं, जब जब मौका मिले अपने गवाही को शेयर करो। किसको शेयर करो, पहला गवाही बनोगे तब तो शेयर करोगे, पहला तो गवाह बनना पड़ेगा ना, पहला गवाह बनेंगे तब चल के आप अपना गवाही को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो पहली बात, हम मसीह के कलाम के अनुसार हमारी जिंदगी के अंदर हम सफलतापूर्वक जीवन के अंदर क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मसीह एक बार आपके अंदर आ गए, क्योंकि शास्त्र लेख में लिखा है, रोमियो का किताब 8वां अध्याय 9वां वचन को पढ़ना। 8-9 தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்திற்கு
துன்பத்தவர்களாயிராமல் देख लेना, परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर आता है, फिर तुम किसके आधीन में नहीं है? किसके आधीन में नहीं है? देह के आधीन में नहीं है। क्या आप लोग मेरे साथ है? परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर आता है तो आप किसके आधीन में नहीं है? देह के आधीन में नहीं है। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आना जरूरी है। जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तभी चल के हम लोग मसीह जन करके कहलाएंगे, है ना? जब मसीह का आत्मा ही नहीं है हमारे अंदर तो हम कैसे मसीह जन करके कहलाएंगे? दुनिया की नजर में मसीह क्रिश्चियनिटी जो है धर्म के रूप में देखते हैं, लेकिन मसीहत कोई धर्म थोड़ी है। ये परमेश्वर का दिखाया हुआ एक रास्ता है। हालेलुया। और मसीह का आत्मा जब हमारे अंदर आता है फिर हम इस देह के कंट्रोल में नहीं चला जाते, क्योंकि हम आत्मा के आधीन में आ जाते हैं। जब आत्मा के आधीन में आ जाते हैं, देह के विरोध में आत्मा और आत्मा के विरोध में क्या लड़ाई लड़ने के लिए चालू हो जाता? देह। और इसमें दोनों में से किसको आप ज्यादा खिलाओगे वो बलवान हो जाएगा। अगर शरीर को ज्यादा खिलाएंगे तो शरीर बलवान हो जाएगा, आत्मा को ज्यादा खिलाओगे तो कौन बन जाएगा? आत्मा बलवान हो जाएगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस संसार की बातों के ऊपर यदि हमें जय पाना है तो ये परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आना जरूरी है। जब ये आत्मा आकर अपने को नियंत्रण में ले लेगा फिर दुनियावी बातों के लिए ये ज्यादा अपने आप को क्या नहीं करेगा? समय नहीं देगा। इसका पूरा तन मन दिलों में मसीह का विचार चलने चालू हो जाएगा। क्योंकि जैसे पौलुस लिखता है फिलिपियों में, मसीह यीशु में जो विचार था वही विचार आज किसके अंदर आए? तुम्हारे अंदर भी आए। तो मसीह का विचार हमारे अंदर आना बहुत ही क्या है? जरूरी है। मसीह का आत्मा हमारे अंदर आना क्या है? जरूरी है। आज भी बहुत सारे लोग बहुत सारे बंधन से बाहर आ नहीं पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? क्यों नहीं आ पा रहे? कारण यही है, हम पूर्ण तौर से मसीह के अपने आप को हम क्या करना नहीं चाहते? हवाले नहीं करना चाहते। जब हम पूर्ण तौर से मसीह को अपने आप को हवाले कर देंगे सारे बंधन से छुटकारा। क्योंकि शास्त्र लेख में कोई गलत लिखा नहीं है। पुत्र ने छुटकारा दिया तो सब कुछ का छुटकारा। सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। तो फिर ये सच्चाई हमारे पास है। ये सत्य का आत्मा जब हमारे अंदर आता है हमको पूर्ण रीति से क्या कर देता? आजाद कर देता। ये वचन, ये आत्मा यूहन्ना 6वां अध्याय 63वां और वचन के अंदर लिखता है, देखिए जी। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा तो जीवनदायक है। शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है। ये आत्मा है और जीवन भी है। और जीवन भी है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन के अंदर क्या है? आत्मा भी है और जीवन भी है। इस वचन को पढ़ने के समय में बड़ा फुर्सत में समय निकालकर बैठो, आराम से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो। ये वचन आपसे बोल सकता है या ये वचन आपसे बातें कर सकता है। ये वचन के अंदर आज भी क्या है? जीवन है। शास्त्र लेख हमें सिखाता है आत्मा तो जीवनदायक है, मांस से कोई लाभ नहीं। मैं तुम्हें जो कहता हूं ये वचन आत्मा भी है और इसके अंदर क्या है? जीवन भी है। ये वचन के अंदर क्या है? जीवन है। यही वचन अब्राहम के जीवन के अंदर जीवन को लेकर आया। यही वचन
मरियम के गोद में क्या लेकर आया? जीवन को लेकर आया। और यही वचन आज हमारे अंदर में भी क्या लेकर आएगा? जीवन लेकर आएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग व सत्य जीवन मैं हूं। क्या बोला? मार्ग और सत्य जीवन कौन है? मैं हूं करके प्रभु ने क्या किया? वादा किया है। अब इस वचन को हम लोग प्रथम स्थान देकर हम लोग उसके पीछे पीछे चलने के समय पे हम लोग उस रूपांतर का सामर्थ्य में भरपूरी से क्या कर सकते हैं? हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये वचन ही हमें क्या करेगा? रूपांतर करेगा। शास्त्र लेख हमें कहता है रोमियो की किताब के अंदर 12वां अध्याय में जीसस पहला वचन को पढ़िए। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। उसको कैसा कैसा रखो? पवित्र और कैसा? परमेश्वर को भावता हुआ। परमेश्वर को भावता हुआ जीवित बलि के रूप में क्या करो? चढ़ाओ। जी, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। हाँ, नीचे। इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के सदृश न बनो। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए? बदलता जाए। हालेलुया। तुम्हारा मन अगर नए सिरे से बदलता है तो तुम्हारा चाल चलन भी क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए या नहीं चाहिए? मन में परिवर्तन तो तुम्हारे चाल चलन में भी क्या है? परिवर्तन। अगर मन में परिवर्तन नहीं है तो तुम्हारे चाल चलन में भी क्या नहीं होने वाला है? परिवर्तन नहीं होने वाला। यहां लिखता है इस संसार के दृश्य वेश को तुम क्या मत करो? धारण मत करो। मतलब संसार में हम लोगों के बीच में जब जाते हैं, जैसा लोग मिला वैसा हम बदल गए, ऐसे नहीं। हमारी एक पहचान है। हालेलुया। हम मसीह के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं हम? मसीह के बच्चे हैं। मसीह का बेटा है। मसीह का कौन है? हम बेटी है। तो हमारा एक अलग पहचान होना जरूरी है क्या नहीं है? यहाँ शास्त्र में क्या कहता है? संसार के दृश्य में तुम क्या मत बनो? वेश धारण मत करो। तुम ओरिजिनल रहो। किधर पे भी जाओ तुम कैसे रहो? ओरिजिनलिटी में ही रहो। तुम कौन है? तुम परमेश्वर का बेटा है। तुम एक राजा का बेटा है। तुम एक राजा का बेटी है। वो स्थान को तुम मत छोड़ो। संसार के दृश्य में तुम वेश को क्या मत करो? धारण मत करो। तुम यहाँ के नहीं हो, तुम स्वर्गीय हो। तुम किधर के हो? तुम स्वर्गीय हो। तो अपना स्थान को तुम क्या मत करो? खोना नहीं। संसार के दृश्य में वेश को क्या नहीं करना? धारण मत करना। और परमेश्वर के लिए क्या चीज प्रिय है? देखो, हर कोई औरत अपना आदमी को खुश रखने के लिए उसको जो जो टेस्टी खाना है वो बराबर के बना के खिलाती है। और उसके सोच में सब यही चलता रहता, मैं मेरा पति को कैसे खुश रख सकती हूँ। हालेलुया। तो आज आप और मैं, शास्त्र में कहता है तुम्हारा सृजनहारी कौन है? तुम्हारा पति है। तो फिर आज हमारा सोच विचार उसका प्रिय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इसलिए यहाँ शास्त्र में कहता है भलाई क्या है और परमेश्वर का प्रिय चीज क्या है और उसका परिपूर्ण इच्छा क्या है, उसको तुम क्या करो? जान लो। और तुम्हारे मन नए सिरे से बदलने से रूपांतर हो जाओ। कितने लोग चाहते हैं रूपांतर होने के लिए? हालेलुया। क्या कहता है?
तुम्हारा मन नए सिरे से बदलने से तुम्हारा क्या हो जाने दो, रूपांतर होने दो। सारा को प्रभु ने बदला, अब्राहम को प्रभु ने बदला, आमीन। और उसी परमेश्वर को आप और मैं आराधना करते हैं। हम भी बदलने वाले हैं, पलक मारते ही क्षण भर में हमारा क्या होने वाला है, रूपांतर होने वाला है। हालेलुया। तो ये आत्मा हमारे अंदर आकर हमको पूर्ण रीति से उस परमेश्वर अपने नियंत्रण पर लेने के लिए हम पूरा मंडली क्या करेंगे, प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण करेंगे। प्रभु दुआ हमारे के ऊपर तेरा राज चलने दे। आखिरी प्रार्थना में बोलता है ना, किसका राज है, तेरा राज है। हालेलुया। तो हमारे के ऊपर कौन राज करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह क्या करना चाहिए, राज करना चाहिए। अब तक जो दुनिया का हाकिम, जो कोई भी आपके अंदर राज करता होगा, वो सब जगह अभी क्या करने दो, बाहर निकलने दो। हमारा सृजनहार, हमारा पालनहार, वो अनंत काल तक राज करने वाला हमारा जो राजा है, उस राजा का अभिषेक आज हमारे ऊपर क्या करने दो, आने दो। आइए हम सब लोग करते हैं, सुनिए तो सब लोग प्रभु से कहिए, प्रभु आप आइए। हर एक जन उठकर खड़े हो जाओ, बोलने से तुरंत निकल कर रवाना होने के लिए नहीं, अपने आप को तैयार कर, प्रभु के सम्मुख में समर्पण कर, प्रभु से कहो मैं जो कुछ भी हूं आपके वजह से हूं, आज जो भी है मैं आपके वजह से। प्रभु मैं आपके जैसा बदलना चाहता हूं, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, मैं आपको हमेशा प्रिय रखना चाहता हूं, मैं आपका भलाइयों को स्मरण करते करते मैं हमेशा आपके साथ में धन्यवाद और स्तुति के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं करके हर एक जन प्रभु से बोलिए। बच्चों यहां वहां नहीं भागना, यहां वहां नहीं भागना। आप लोग हर एक जन प्रभु से बातें कीजिए। ये प्रभु का घर है, प्रभु से बात कीजिए, प्रभु से बात कीजिए। प्रभु यीशु मसीह को कहिए, प्रभु आपका सामर्थ मुझ में आने दे, प्रभु आपका अग्नि मुझ में आने दे, प्रभु आपका सामर्थ से मुझे भर दे, आपका अग्नि से मुझे भर दे। तो जिस तरह चाहता है उस तरह परमेश्वर मैं जीवन व्यतीत करने के लिए आप मुझ पर आइए, आप मेरे ऊपर मंडराइए, प्रभु मेरे अंदर आइए करके प्रभु से बातें कीजिए। यीशु मसीह अभी हमारे बीच में वो है, प्रभु यीशु मसीह अब हमारे बीच में है। हर एक जन बातें कीजिए। प्रियो प्रभु आपके बाजू में है। ये समझ लीजिए जिस रीति से दाऊद नबी ने कहा, मैं मेरा प्रभु को मेरे दाहिने हाथ की ओर खड़ा रखा हूं। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, अभी प्रभु आपके सामने है। हर एक जन बातें कीजिए, आपके दिल को खोल कर रखिए, प्रभु से कहिए, ऐ प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ, तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति मुझ पर उतर कर आने दे, मुझ पर उतर कर आने दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु की लहू की जय प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की लहू की जय प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु यीशु नाज़री हम आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं। मंडली तेरे सम्मुख में खड़ा है प्रभु, हम भी तेरे सम्मुख में खड़े हैं प्रभु जी। हम लोग अपने आप को खाली करते हैं प्रभु, हमारे अंदर आप आइए परमेश्वर, हमारे अंदर आप आइए, आपका सामर्थ से हमें भरिए प्रभु जी, आपका अग्नि से हमें भरिए प्रभु जी, आपका अग्नि से हमें भर दीजिए परमेश्वर,
आपका शांति से भर दीजिए प्रभु जी, आपका सामर्थ्य से भर दीजिए मेरे प्रभु। अनुग्रह कर परमेश्वर, पूरे मंडली के ऊपर अनुग्रह करना, पूरे मंडली के ऊपर अनुग्रह करना प्रभु। सब लोग बातें कीजिए प्रभु से, आप अपने मर्जी से बात कीजिए। प्रभु आपके सामने खड़ा है, आपके सारे दुख दर्दों को खोल कर रखिए प्रभु के पास, आपके हृदय को खोलिए। परमेश्वर का कलाम कहता है तो अपने मुंह को खोल, मैं तुझे खिलाऊंगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु की लहू की जय परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो परमेश्वर, तेरी तारीफ हो प्रभु जी। इतने संकटों के बीच में भी, इतने परेशानियों के बीच में भी, इतने क्लेश के समय में भी प्रभु जी आपने अपने बच्चे लोगों को आंखों के पुतले की मानिंद संभाला है, आंखों के पुतले की मानिंद संभाला है, गवाहियों के रूप में खड़ा किया है। थैंक यू मास्टर, जिनको परमेश्वर जो लोग जो जरूरतों के साथ तेरे सम्मुख पे खड़े हैं, उनके जरूरतों को पूरा करना मेरे पर, जरूरतों को पूरा करना मेरे पर। परमेश्वर काम के ऊपर तेरी आशीष दिखने दे प्रभु, उनके धंधे के ऊपर तेरी आशीष दिखने दे प्रभु, उनके परिवार के अंदर तेरी आशीष दिखने दे प्रभु जी। उसके परमेश्वर प्रत्येक घर में प्रभु जी तेरी सामर्थ्य प्रकट होने दे परमेश्वर। प्रत्येक घर के अंदर से बीमारियां निकल कर जाती रहने दे, प्रत्येक घरों में तेरी आशीष और बरकत उतरने दे प्रभु। तो अपने बच्चों को ऐसे आशीष कर परमेश्वर, ऐसे आशीष कर प्रभु जी, हमेशा हमेशा तन मन दिलों से आपके लिए तत्पर खड़े होने लायक बना परमेश्वर। अनुग्रह करना मेरे, दया करना मेरे पर, दया करना मेरे परमेश्वर, दया कर परमेश्वर। जो बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं प्रभु, अभी उनको छुटकारा मिलने दे, अभी उनको छुटकारा मिलने दे, अभी उनको छुटकारा मिलने दे। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिलने दे प्रभु। अनुग्रह करना, अनुग्रह करना परमेश्वर, दया करना परमेश्वर। सभी जन के ऊपर दया कर प्रभु, सभी के ऊपर अनुग्रह कर। हम सब के सब तेरे बच्चे हैं प्रभु जी, हम सब के सब तेरे बच्चे हैं खुदा बाप। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। तेरी रहम हम क्यों हमारे ऊपर बरस परमेश्वर, तेरे अग्नि हमारे ऊपर बरसने दे। हम में से एक भी व्यक्ति कमजोर ना हो प्रभु, हर एक व्यक्ति बलवान बने प्रभु जी, हर एक व्यक्ति तेरे लिए कार्य में आए, तेरे पवित्र हाथों में आकर तेरे लिए कुछ कार्य करे प्रभु जी। तेरे राज्य के लिए परमेश्वर लोगों को एकत्रित करने लाए लोगों को तू बनाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अनुग्रह कर परमेश्वर, अनुग्रह कर, आशीष कर, तेरे नाम की महिमा हो रही। सबके सब तेरे बच्चे हो, सभी के ऊपर तेरी दया बरसने दे, तेरे अनुग्रह बरसने दे, तेरे अनुग्रह बरसने दे। आपके जैसे बदलने देना प्रभु, हमारे एक दिन आपके जैसे बदलने दे, आपका सोच हमारे अंदर आने दे प्रभु, आपका विचार हमारे अंदर आने दे। हम सबको तेरे हाथों में आधीन और स्वाधीन करके आप हमें नियंत्रण में लेकर चले। आशीष करना, अगुवाई करना, सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर प्रभु कर। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, पवित्र आत्मा। उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे। पवित्र आत्मा,
सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। आज के इस दान पात्र के लिए हमारे बीच में भाई जसकर है, वो आगे आकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रोफेसर से, आपके आपको कोटि-कोटि धन्यवाद प्रोफेसर श्री। इस सुंदर सा समय दिया इसमें आपको कोटि-कोटि धन्यवाद प्रोफेसर श्री। इस समय प्रोफेसर इतने जो बॉय ये सारे जिनको आपने आशीष करके रखा है, इसमें आपको कोटि-कोटि धन्यवाद हो। और फिर से हमारे चर्च में आकर उन्होंने सबसे गवाही की आपके नाम की महिमा में, इसलिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। इस अच्छा सा संदेश सुनने के लिए आपने कृपा और धन्यवाद किया, इसलिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद हो। जो भाई दान और दसवां किया है प्रोफेसर से, आप अपने घर में तो आशीष दे देना प्रोफेसर श्री। कोई चीज की देर आने कभी कमी ना होगा, आपके नाम की महिमा है प्रोफेसर से नाम समझता हूं। आइए हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आखिरी गीत गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। कलीसिया कहे हम आसमां में उड़ने वाले हैं, तैयार रहना। हम आसमां में उड़ने वाले हैं, तैयार रहना। देही है सर से जुड़ने वाले हैं, तैयार रहना। देही है सर से जुड़ने वाले हैं, तैयार रहना। हम आसमां में उड़ने वाले हैं, तैयार रहना। दुख मिले हजारों, कभी कम ना करना। इस तैयारी को कभी कम ना करना। दुख मिले हजारों, कभी कम ना करना। इस तैयारी को कभी कम ना करना। हम वापस घर में आने वाले हैं, तैयार रहना। हम आसमां में उड़ने वाले हैं, तैयार रहना। तैयार रहना, तैयार रहना। कैसा लग रहा है?